एक गांव में शिल्पा और उसका रजत बेटा रहा करते थे और उसकी सासू माँ। शिल्पा के पति का देहांत 3 साल पहले ही हुआ था, इसलिए सासू माँ पे अब उसके बहू के और पोते की जिम्मेदारी आई थी। शिल्पा दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का और साफ सफाई का काम किया करती थी। चलो कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ: अरे ओ महारानी, क्या कर रही हो? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम क्यों नहीं आ रही हो? इतने देर से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कान में क्या रुई डाल के रखी है या जानबूझ के मुझे परेशान कर रही हो? ये सुनते ही शिल्पा कहती है, नहीं माँ जी, मैं तो घर में कुछ काम कर रही थी, वो आपको बाद में तकलीफ ना हो इसीलिए मैंने खाना भी बना के रखा है, आप जाके खा लेना और रजत को भी दे देना। ये सब बातें शिल्पा अपने सास से कर ही रही थी। रजत कोने में बैठ के देख रहा था। माँ काम पे जाते ही रजत अपने दादी के पास आ जाता है और दादी कहती है, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है, जब माँ आ जाएगी तुम्हारी तब उसके पास से पैसे ले लेना। रजत कहता है, दादी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों बात करते हो? वो हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, लेकिन आप उसे हमेशा चिल्लाते रहते हो और उस पर गुस्सा करते रहते हो। आप जब गुस्सा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो घर का सारा काम भी करके जाती है ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो। दादी आप माँ से प्यार से बात किया करो। ये सुनते ही दादी माँ कहती है, जा चल अपना काम कर, मुझे मत सिखाओ। अब शिल्पा काम पे आ जाती है। शिल्पा घर के सारे काम करने के कारण उसके काम पे देर से पहुंचती है। ये तुम्हारा तो रोज का ही नाटक है, रोज हमेशा देर से आती हो और जल्दी चली जाती हो। मैं तुम्हें पैसे देर से आने के और जल्दी जाने के नहीं देती। घर का पूरा काम किया करो, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी और किसी और को रख लूंगी। यह सुनते ही शिल्पा कहती है, नहीं मालकिन नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। वो घर पे मेरी बूढ़ी सास है और एक छोटा बेटा है, मैं उनके लिए खाना बना के और सारे काम करके आती हूँ, इसीलिए मुझे देर हो जाती है। आप अगर मुझे काम से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप ही के काम के भरोसे हमारा घर चल रहा है और आप ऐसे हमारे पेट पे लात मत मारिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से लेट नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाके अपना काम करो, मालकिन शिल्पा से कहती है। अब शिल्पा को काम करने के कारण बहुत देर हो जाती है। वो घर आ जाती है और घर में देखती है कि उसका बेटा रजत और अपनी सास घर के बाहर खड़े थे। वो अपनी सासू माँ से पूछती है, माँ जी क्या हुआ? रजत और आप बाहर क्यों खड़े हो? चलिए अंदर चलिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ओहो, उससे पहले मैं आपको चाय बना देती हूँ। चलिए चलिए अंदर चलिए। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या, या फिर रजत से कुछ गलती हुई है क्या? रजत से माफी मांगती हूँ। ये सब बातें सुनकर शिल्पा की सासू माँ कहती है, तुम दोनों के नाटक बहुत हो चुके हैं, मैं तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे बेटे को तो खा चुकी हो, अब क्या मुझे खाओगी क्या? यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और साथ में ये जो रजत है ना, इसको भी लेके जाना। मैं कहाँ रखूंगी, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। चली जाओ यहाँ से और मुझे आइंदा इसका और तुम्हारा शक्ल भी मत दिखाना। बेचारे दोनों देखते ही रहते हैं। घर के कोने से रजत सारी बातें देख रहा था। रजत और शिल्पा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सासू माँ कहती है, हे भगवान, अच्छा हुआ इन दोनों को मैंने निकाल दिया, वरना मेरे पति की पेंशन इन दोनों पे ही खर्च करनी पड़ती। इसका तो काम नहीं होता और ये बच्चे तो मुझे परेशान करके रखते हैं। रजत और शिल्पा वो गांव छोड़ के एक शहर आ चुके थे और वो दोनों किसी को पहचानते भी नहीं थे। शिल्पा का अपने पति के सिवा कोई नहीं था। रजत और शिल्पा एक घर के सामने आ जाते हैं। वो टूटा हुआ था। शिल्पा कहती है, बेटा इस घर में हम रहेंगे क्योंकि यह घर टूटा हुआ है, कोई यहाँ पे आता नहीं होगा, हम लोग अब यही रहेंगे।
तुम बेटा मेरा साथ देना। मैं कल ही कुछ काम देखने जाऊंगी और इस शहर में कामों की कमी नहीं होती। बेटा मैं इतना काम करूंगी और तुम भी इतनी पढ़ाई करना कि तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ। तभी रजत कहता है, हाँ माँ मैं ऐसा ही करूंगा। शिल्पा को बहुत बड़े घर में काम मिल जाता है और पगार भी अच्छी खासी थी। उसे साफ सफाई का काम मिलता है और उसे महीने की तनख्वाह 5,000 मिलती थी। 5,000 में दोनों का गुजारा अच्छे से हो रहा था और रजत की पढ़ाई भी काफी अच्छे से चल रही थी। शिल्पा इसी बात से काफी खुश थी। रजत बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा था। रजत की इतनी मेहनत और लगन देखकर शिल्पा मन में ही काफी खुश हो जाती है, क्योंकि रजत को पता था ना ही पिता है और ना ही दादी है। दादी ने अगर हमको घर से बाहर निकाला है तो मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा। 12 साल बाद 12 साल बाद रजत अब एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। वो अपनी ये खुशखबरी अपनी माँ को बताने आ जाता है। वो कहता है, माँ हमारे दुख भरे दिन गए माँ, मैं अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका हूँ। अब ये घर छोड़ के हम शहर में बहुत बड़ा घर लेंगे और आपके दुख भरे दिन खत्म हो गए। अब आपको किसी के घर में झाड़ू पोछा करने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं आपको वो सारी चीजें देना चाहता हूँ जो आपको आज तक नहीं मिली। बेटे की ये सब बात सुनकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिल्पा कहती है, मेरे बेटे मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला है। और तुमने काफी लगन और मेहनत से इतना काम किया है और आज तुम इस मुकाम पे हो बेटे। मैं तुम पे बहुत गर्व करती हूँ।